जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो जैसे कि आपको पता है, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जो है वो आपका जारी हो चुका है। अब ये सब चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि सबसे पहले तो हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें 41 दिन, क्योंकि आज की तारीख जो है आप 29 तारीख आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास लगभग बहुत कम दिन बचे हैं। 29 और 30 2 दिन ये हैं आपके पास। 31 दिन आपके पास अक्टूबर में है और क्योंकि 10 से आपका एग्जाम शुरू है तो 9 दिन आपके पास जो हैं वो आपके नवंबर में है। तो 31 अक्टूबर के, 9 दिन नवंबर के, सर 40 और 2 दिन ये मिला के 42, लेकिन आज का दिन मैं छोड़ देता हूं। तो आपके पास 41 दिन है, उसमें आप अपनी तैयारी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो सर पहला टारगेट होगा, आप बिल्कुल 135 के नीचे बात मत करिएगा, लेकिन मैं एक जनरल बात करूं तो 120 प्लस तो आपके आने ही चाहिए सिलेक्शन श्योर करने के लिए। तो 120 प्लस स्कोर हम कैसे कर सकते हैं, आप बिल्कुल उसी स्ट्रेटेजी से अगर आप बिल्कुल सीरियस देखते हैं तो आप बिल्कुल 135 130 अचीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा टारगेट ये तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 120 प्लस तो हमें जाना ही है, ठीक है, ताकि हम सेफ रहें, सिक्योर रहें। अब इन सब चीज़ों पे हम धीरे धीरे चर्चा कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम अपने सर सिलेबस को फोकस पे रखना ही पड़ेगा। सर आपके पास सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, चौथे नंबर पे सर मैं रख रहा हूँ मैथमेटिक्स है, 5वें नंबर पे सर आप जानते हैं कि यहाँ पर ईवीएस भी है। सर सीडीपी के कितने क्वेश्चंस, 30 नंबर का सीडीपी है, हिंदी आपका 30 नंबर का है, इंग्लिश आपका 30 नंबर का है और मैथ्स भी आपका 30 नंबर का है। साथ ही साथ सर ईवीएस भी आपका 30 नंबर का है, ठीक है। मैं अभी एक टीचर हूं तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो टीचर जरूर बने। अब सर ये सीडीपी आप इसको 30 नंबर की तरह देख रहे हैं और मैं इसको एटलीस्ट कम से कम 50 से 60 नंबर की तरह देख पा रहा हूं, क्योंकि मैं एग्जाम दिया है पिछली बार। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर हमें आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। आप जिस सब्जेक्ट को जिस नज़र से देख रहे हो क्या वो वैसा ही है। आप सीडीपी देख रहे हो 30 नंबर के हिसाब से, और क्योंकि मैं एग्जाम दे चुका हूं और मैं ये जानता हूं कि सर मैं सीडीपी को देख रहा हूं आपका एटलीस्ट 50 से 60 नंबर के हिसाब से। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप सीडीपी कंप्लीट कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सीरियसली आप इस चीज को पढ़ते हैं, तो सिर्फ 30 नंबर ये इसके भर नहीं है। आप देखोगे हिंदी में 15 नंबर का सर आपका पेडागोजी होता है, शिक्षा शास्त्र। इंग्लिश में सर 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र, मैथ्स में 15 नंबर का, ठीक है सर। और ईवीएस में हम बात करें तो सर 10 नंबर का आपका शिक्षा शास्त्र होता है। तो सर मैं इसको जोड़ता हूं, 15 15 30 15 30 45 और ये 55, ये जो 30 क्वेश्चन हो रहे हैं ना आपके पेडागोजी के, तो उसमें से सर मैं आराम से कह सकता हूं कि 10 से 12 क्वेश्चन वो हैं जो अगर आपने सीडीपी ढंग से पढ़ी है तो उस सीडीपी के बेस पे आप जो है पेडागोजिकल बेस पे उनके आंसर दे सकते हैं। तो मैं ये देख पा रहा हूं सर 30 में से एटलीस्ट आप बिल्कुल भी कम कर दो तो भी 10 क्वेश्चन तो सर दोनों में ऐसे रहेंगे जो अगर आपने सीडीपी ढंग से पढ़ी है तो आप उसमें ये कवर कर लोगे, मतलब आपके उससे ये 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 30 सर प्लस 10 मैं यहां से जोड़ देता हूं। अब सर मैथ्स की बात करें तो यहां ज्यादा नहीं, पर सर 1-2 क्वेश्चन तो वो आपके फिर भी रहते हैं जो आप सीडीपी ढंग से पढ़ी है तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ सर 2-3 क्वेश्चन ईवीएस में भी आपके ऐसे हो सकते हैं जो आपने सीडीपी यानी आपने चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ साथ, क्योंकि सीडीपी अकेला नहीं है सर, सीडीपी का जो कंप्लीट एक आपका पोर्शन होता है वो सीडीपी के साथ साथ आप उसमें कई जगह पर सर पेडागोजी पढ़ते हैं, शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है। अब शिक्षा शास्त्र क्या है, तो सर बच्चे को किस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए, क्या हमें डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। जैसे आप मूल्यांकन के बारे में पढ़ लिया आपने, असेसमेंट के बारे में आपने सीडीपी के अंदर पढ़ा था, आप सोच रहे थे कि मैं सीडीपी पढ़ रहा हूँ, पर वो असेसमेंट आपका सर ईवीएस में भी आ जाता है काम। आपका असेसमेंट कहाँ काम नहीं आएगा, आप तो ये बताइए, ठीक है। तो आप किसी भी हालत में नहीं करके, मैथ ईवीएस में कह रहा हूं सर दोनों में कुछ नहीं तो सर 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके वो होंगे जो अगर आपने सीडीपी ढंग से पढ़ी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है सर। तो गिरी से गिरी हालत में आप सीडीपी को 30 नंबर की तरह देख रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूं आप इसको 45 से एटलीस्ट 50 नंबर की तरह देखिएगा। आपका सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट होने वाला है वो आपका सीडीपी ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये टीचिंग एग्जाम है। अच्छा, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बाकी सब्जेक्ट बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, सिर्फ सीडीपी देखिए, क्योंकि 150 नंबर सभी सब्जेक्ट को मिलाकर बनते हैं, ठीक है सर। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा,
आप ज़्यादा स्ट्रेटेजिक वीडियो में मत घुसिएगा। मैंने खुद ने सिर्फ एक वीडियो बनाई है इस टॉपिक पर और इससे ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा। और देखो, हर इंसान की ना अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होती है, मैं ये मान के चलता हूँ। मैं जब किसी की स्ट्रेटेजिक वीडियो देखता था तो मुझे नहीं लगता था कि मैं वैसा करूँगा या मैं वैसा पढ़ पाऊँगा। या फिर कोई कह देता है सर आपको 8 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, कोई कह देता है सर आपको 10 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। कुछ व्यक्ति वो भी होंगे जो सर 5 से 6 घंटा भी डेली अगर आज से पढ़ रहे हैं तो वो ईजिली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उनने बहुत पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी होगी। सर सभी की स्ट्रेटेजी अलग होती है और सर किसी किसी को मान लो ज़रूरत होती है कि वो आज से 10 से 12 घंटे भी पढ़ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है और वो पढ़ सकता है। साथ में आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप इतना कर सकते हो। आपने अभी तक कुछ नहीं किया है और आप बिल्कुल श्योर हैं कि नहीं सर मुझे ये एग्ज़ाम ज़रूरी है, आपने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया है, आप एक टीचर बनना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आप ये बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई वर्किंग इंसान है और वो पहले से तैयारी कर रहा है तो वो 5 से 6 घंटे में भी वो काम कर सकता है, ठीक है। तो सभी की स्ट्रेटेजीज अलग होती हैं, सभी का तरीका होता है। आप किसी की स्ट्रेटेजी को पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मैं किसी की स्ट्रेटेजी को पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर पाया। मेरी खुद की एक अलग ही स्ट्रेटेजी थी, आप सभी की अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि आपके वीकनेस और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो सर मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट पर। अब सर आपने ये बता दिया कि सीडीपी जो है वो आप 30 नंबर की तरह नहीं, आप एटलीस्ट उसको 45 से 50 नंबर की तरह देखिए। बहुत अच्छी बात है। सर सीडीपी हम करें कहाँ से? तो अगर ये समय ज़्यादा होता तो मैं खुद सीडीपी करा देता, क्योंकि मुझे एक्चुअली में पढ़ाना भी बहुत पसंद है। बट आपके पास समय नहीं है ज़्यादा और उस समय में मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। तो आपको मैं ये बता सकता हूँ कि आप जो है हिमांशी मैम जो हैं आपकी लेट्स लर्न वाली, आप बिल्कुल इनकी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और वो भी फ्री वीडियोस जो ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ी हैं, ठीक है। काफी पुरानी वीडियोस भी हैं। तो आप हिमांशी मैम से आप सीडीपी कंप्लीटली पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं। हिमांशी मैम ने जो सीडीपी पढ़ाई है और इंग्लिश मीडियम वाला कोई है तो उसके लिए तो बिल्कुल रामबाण है। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सभी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। आप बिल्कुल देखिएगा और बहुत पुरानी वीडियोस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे डली हुई हैं। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप करिएगा, वो आप कहीं से भी कर लीजिएगा। लगभग टीचर बनने जा रहे हैं आप सभी, 18 से ऊपर हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। और क्वेश्चन सिर्फ वो नहीं कि हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, इसका आंसर देख लिया। आप उस क्वेश्चन में कुछ नया आया है तो आप उससे बिल्कुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चारों ऑप्शन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि एक क्वेश्चन के साथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस के साथ साथ आपके कम से कम आपको चारों ऑप्शन के बारे में नॉलेज मिले। और समय का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो सीडीपी आप कंप्लीटली यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, बट आपको छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। सीडीपी पूरा पढ़ना है। सर अगली चीज इंग्लिश का जो आपका पोर्शन है, यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ सर इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मैंने लगभग 1-1.25 महीने पहले से ही प्लेलिस्ट बनाना स्टार्ट कर दी थी, जिसमें मैं आपकी इंग्लिश के कंटेंट, ग्रामर और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सब कुछ करवा रहा था एक ही प्लेलिस्ट में। वो आधी से ज़्यादा लगभग आपकी हो चुकी है। उसमें कुछ थ्योरीज भी, लैंग्वेज लर्निंग की थ्योरीज भी मैं ऐड करूँगा अभी, कुछ और फिगर ऑफ स्पीच की वीडियोज़ तो शायद उसमें ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगी कल से ही। तो वो चीज़ें ऐड करके वो प्लेलिस्ट आपके लिए कंप्लीट रहेगी। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को पूरा पढ़ लिया एग्जाम के पहले, क्योंकि वो अपडेट हो रही है रोज, तो सर मैं ये कह सकता हूं कि आप 30 में से 30 तो नहीं, बट हाँ आप 27, 26, 28, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो 28 तक भी आप एम कर सकते हैं इंग्लिश में। उस प्लेलिस्ट के बाहर से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप पैसेज भी देख लेना, तो पैसेज जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा हर पैसेज में सर 2 से 3 क्वेश्चन तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं और 2 पैसेज हैं, तो उन दोनों पैसेज में ही सर 5 से 6 क्वेश्चन तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही हो गए। और जिसने प्रीवियस ईयर वाले पेपर मेरे देखे हैं मेरे साथ वीडियोस में, और या कहीं और से भी आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं, तो आप ये पैसेज की बात से बिल्कुल सहमत होंगे, ठीक है, कि हाँ सर ये सही बात है। तो इंग्लिश तो आप कंप्लीटली अगर उस प्लेलिस्ट को देखते हैं तो सर आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि लैंग्वेज की कुछ थ्योरीज उसमें ऐसी भी होंगी जिससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंदी में मदद मिल जाएगी, बट हाँ मैं इंग्लिश की ही बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है आपके पास। तीसरा सर मैथ्स की चर्चा कर लेते हैं। अब सर मैथ्स की बात करूँ तो कॉन्टेंट के लिए साहिल सर बहुत बढ़िया रहेगा। आप सबके अपने अलग अलग ओपिनियन है,
कि हो सकता है किसी को कहीं और से अच्छा समझ आता हो, बट एक बार आप इसको, अगर आपके पास समय है और आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं तो आप एक बार इसको चेक जरूर कीजिएगा। साहिल सर की जो मैथ्स है कंटेंट के लिए, अब आपको ध्यान बस ये रखना है कि वो आप एसएससी सीजीएल या फिर आप कोई बड़ी ही टफ एग्जाम वाली जो मैथ्स होती है एसएससी सीजीएल के मैथ्स में मत घुस जाइएगा। अपना लेवल ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं कि जोड़ घटाव गुणा भाग करें। पिछली बार के आप पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स का लेवल बहुत बढ़िया था, पर इतना नहीं कि आप सीजीएल में घुसे चले जाएं। ठीक है, तो साहिल सर से आप पढ़िए, लेकिन वो चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपको बेसिक चीज़ें, हर टॉपिक की बेसिक चीज़ें कवर करनी है। थोड़े से मीडियम क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं कि सीजीएल के टफ क्वेश्चन में हम घुस गए और बहुत समय हमने दे दिया। ये चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सर आप मेंसुरेशन, जिसमें आपका ट्राइंगल, रेक्टेंगल और जो भी है, ज्योमेट्री, ठीक है, इसमें भी आपका वही सब होता है, लेकिन एंगल्स के बारे में चर्चा ज़्यादा होती है। इन दोनों पोर्शन के लिए मेरे चैनल पर भी जो वर्ग 2 की वीडियोस मैं डाल रहा हूँ मैथ्स की, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इन 2 पोर्शन के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट, उस एग्ज़ाम के लिए भी ये आपकी बेस्ट होंगी, क्योंकि मैं टू द पॉइंट्स बात करूँगा और आपको ये भी समझ आएगा कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए। जब हम एग्ज़ाम हमारे नज़दीक हो तब हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए आपको ये समझ आएगा, ताकि हम रिवीजन करें तो 1 घंटे में पूरी इंग्लिश रिवाइज हो जाए आपकी। वो मैं आपको वीडियोस में, उस प्लेलिस्ट में जो वीडियोस में कंप्लीटली बताते रहता हूँ धीरे धीरे कर। तो आप मैथ्स का यहाँ से कर सकते हैं। आपके 3 सब्जेक्ट की बात हो चुकी है। अब सर बात होती है हिंदी की। और अच्छा, मैथ्स में सर आप बोलोगे कि कंटेंट के अलावा आपने पेडागोजी की चर्चा नहीं करी, शिक्षा शास्त्र की चर्चा नहीं करी मैथ्स में। तो मैंने आपको बोला सीडीपी ढंग से पढ़ना, और उसके बाद जो मैथ्स की कुछ स्पेशल शिक्षा शास्त्र पेडागोजी है तो वो आप कहीं से भी देख लीजिएगा। बाकी पेडागोजी मैथ्स की सर ज़्यादा बड़ी है नहीं, तो जो है वो मैं इंग्लिश ख़त्म करने के बाद शायद तक या बीच बीच में लगभग 5 से 6 वीडियो में आपकी मैथ्स की पेडागोजी निपट जाएगी। बात तो ये 3 विषय की चर्चा हमने कर ली है। ईवीएस और हिंदी सर वही चीज़ें हैं कि व्याकरण जो पैसेज में भी आती हैं आपकी, ठीक है, और बीच में भी आ सकती है, प्लस पेडागोजी प्लस कंटेंट। खुद से आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा। आप जब कोई किसी भी चैनल को या किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है, ये चीज़ मेरे काम की है या नहीं। सिलेबस को नज़दीक रखिएगा और फिर आप चीज़ें देखिएगा। तो ज़्यादा समय आपको ढूंढने में व्यतीत नहीं करना है, ठीक है। तो भरोसा करके आप जो भी चुने उस पर बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और नहीं है। हाँ, बाकी वो मॉक टेस्ट की चर्चा मैं करूँगा इस इंडिविजुअल सब्जेक्ट की चर्चा के बाद में। उसके बाद सर आप बोलेंगे ईवीएस, तो सर इसका कोई पर्टिकुलर सोर्स मैं नहीं कह सकता। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। समय हो तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 3, 4, 5 की, लेकिन फिर भी ये इसमें आपका कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा लगेगा जो रह रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। पेडागोजी सीडीपी ध्यान से पढ़ लीजिए, और कुछ ईवीएस की पेडागोजी है तो वो आपको हिमांशी मैम के चैनल पर भी मिल जाएगी, है ना, इंडिविजुअली। इंग्लिश के और मैथ्स के अलावा किसी चीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर भटके मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि समय आपके पास नहीं है और मेरे पास समय कम है, ठीक है। लेकिन हाँ, इंग्लिश के लिए तो आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं समय मिलेगा तो आपके लिए एज अ बोनस में ये चीज़ें ऐड करते जाऊँगा, ठीक है, जो मैथ्स की और ईवीएस की पेडागोजी है, ये सारी चीज़ें। तो ये आप देख लीजिएगा। अपने स्तर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और आप किसी भी चैनल पे इसको देख लीजिएगा। इतनी बातें कर ली। अब सर मस्ट डू काम क्या है हमारे पास? तो आपके पास 41 दिन है, उसमें आप एटलीस्ट 40 मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस जरूर रखिएगा, क्योंकि जब आप कहीं से भी कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उसके साथ जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा दूर मत जाइएगा, क्योंकि 2020 से लेवल सुधर गया है। तो 2020 के क्वेश्चन ही आपको देखने, बहुत क्वेश्चन है सर, क्योंकि बहुत पालियों में एग्जाम हुए थे। तो उससे क्या होगा, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका रेलेवेंट है या नहीं है वो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि पैटर्न सेम था पिछली बार भी और लेवल अच्छा था पिछली बार भी। तो अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उस पर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको स्ट्राइक करेंगी, आपको समझ आएगा कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो काम का है, रेलेवेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं, साथ में सर मॉक टेस्ट भी लगाना है। आप 40 नहीं,
तो एटलीस्ट 30 मॉक टेस्ट बिल्कुल लगाइएगा। आप कहीं से भी किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो मैं कोचिंग पर पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा आप मॉक टेस्ट पर पैसे इन्वेस्ट करें। अब सर ये तो हो गई, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, प्रीवियस ईयर लगाने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं, इसकी चर्चा हो गई। सर हम किस सब्जेक्ट में कितना टारगेट कर सकते हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं, सबके अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स होते हैं जो सब इंडिविजुअल अपने आप में जानते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? तो सब अपने अपने हिसाब से चीजें डिसाइड करिएगा कि मैं कहाँ अच्छा कर सकता हूँ, कहाँ ज्यादा स्कोर कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर है। लेकिन एक मोटा मोटा मैं आपको बता दूं तो सर सीडीपी जो है आपका, उस सीडीपी में सर आप 30 में से एटलीस्ट 25 तो ट्राई करिएगा और आपको बन जाएंगे, अगर आप सीडीपी ढंग से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सीरियसली आप पढ़ रहे हैं। फिर सर इंग्लिश की बात करें, अगर आप मेरी ही प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो आप 25 तो उसमें से कहीं नहीं जा रहे आपके, कम से कम अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो आप 26, 27, 28 तक भी ला सकते हैं। हिंदी सर स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आप फिर भी मैं कहता हूँ 25 तक तो आप फिर भी लेके चले। मैथ्स में 25 प्लस लिख रहा हूँ मैं, और ईवीएस में सर मैं 20 प्लस कर रहा हूँ। आप कहेंगे कि सर सीडीपी में नंबर कम आते हैं, अब मैं आपको बता, ईवीएस में आपको आने को तो सर बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, 26, 27, 28 तक भी आ सकते हैं, लेकिन आप 20 लेके चलिएगा। पिछली बार आपको पता है सबसे ज्यादा गड़बड़ इस सब्जेक्ट में ही हुआ था, कहीं से भी क्वेश्चन दे दिए, आप इसमें 20 मान के चलो, वो भी आप ढंग से पढ़ रहे हैं। अब बहुत अच्छे, अगर अच्छे आ जाते हैं तो और कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। सीडीपी में 25 इसलिए कह रहा हूँ, आप ढंग से पढ़ो तो इसमें बिल्कुल आपके 25 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अब होगा क्या, आप इसको जोड़ोगे तो सर ये 120 हो गया। इसमें अगर आपके 21-22 नंबर आ गए तो आप मान लो प्लस 1 या 2 नंबर इसमें से आपके आ गए, तो वो सीडीपी हो सकता है सर सबकी सीडीपी अच्छी हो, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर आप सीरियसली पढ़ते हैं मानसी मैम से तो सीडीपी आपकी इतनी तो दे ही सकती है। कई बार क्या होता है, इसमें आपके 23-24 आ जाएंगे तो 1-2 नंबर यहाँ से इसके कवर हो गए। अब मैथ्स में स्कोरिंग कह रहा हूँ क्योंकि पेडागोजी बहुत ही अच्छी होती है सर, इसकी शानदार होती है। ठीक है, क्वेश्चन जो आते हैं बड़े पेडागोजी के ठीक ठाक आते हैं, कंटेंट ज़्यादा टफ होता नहीं है, तो आप इसमें 25 की जगह सर 26 या 27 भी स्कोर कर सकते हैं। और उसका फायदा आपको मिलेगा कि हो सकता है इंग्लिश में, देखो सबकी, जैसे मान लो किसी को इंग्लिश में दिक्कत ही है तो आप यहाँ पर 23 या 24 ला रहे हैं तो वो यहाँ पर इक्वल हो जाए। तो इस तरीके से आपको ब्रेक डाउन करके चलना है। तो ये 120 प्लस की आपकी स्ट्रेटेजी थी। अब सर एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि जब हम पढ़ें तो क्या हमें सिर्फ पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाने हैं, लिखना भी है तो समय भी लगेगा। मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूं, और नोट्स आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जरूरी नहीं है जो स्क्रीन पे लिखा वो आपको लिखना है या जो सामने वाला कह रहा है वो लिखना है। आप कैसे समझ पा रहे हैं, आपको अपनी भाषा में लिखना है, और जितना छोटा करके आप लिख सकते हैं कि आपको समझ भी आ जाए अगली बार में, आप उतना शॉर्ट नोट्स बनाइए। जब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं चीजें वैसे भी शॉर्ट नोट्स में ही प्रोवाइड करता हूं, और आपसे कहता हूं कि आप अपनी भाषा में और शॉर्ट कर लीजिए। आप हिंदी में लिख लीजिए इंग्लिश को, जैसे नाउन के पहले कोई वर्ड आता है और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है तो वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। अब हो सकता मैं ऐसे लिखूं, एडजेक्टिव नाउन के पहले के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। जैसा आपको बनाना हो अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, बट नोट्स बनाना बहुत जरूरी, और नोट्स वैसे ही रखिएगा शॉर्ट नोट। आपने इंग्लिश की चर्चा करी तो एक पतली कॉपी जो होती है आपकी 20 रुपए की आती है, 25 रुपए की, तो सर उस पतली कॉपी में आपके पूरे नोट्स बन जाने चाहिए इंग्लिश के, ताकि जब एग्जाम के पहले रिवाइज करने की बात आए तो आप 1 घंटे में, 1 से सवा घंटे में पूरी इंग्लिश रिवाइज कर लें। और आपने जो पढ़ा है, जब लास्ट के दिन जैसे जैसे करीब आएंगे सर, तो नई चीजें पढ़ना आप बंद कर दीजिएगा, और जो चीज आपको आती है उसको आप अच्छे से रिवाइज करना चालू कर दीजिएगा। और ये जो मॉक टेस्ट की बात मैंने करी प्रीवियस ईयर की, तो ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल करते ही रहना है। ठीक है सर, तो आपको आपकी प्रोग्रेस खुद समझ आ जाएगी। तो आप सभी लोगों को आपके आने वाले परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।